हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड नीट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉलम मैचिंग का। तो चलिए कॉलम मैचिंग करते हैं। तो इसमें दिया गया है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन होगा कॉर्पस ल्यूटियम से ये रिलीज होता है। ठीक है, देन रिलैक्सिन, रिलैक्सिन तो ओवरी से रिलीज होता है। फिर है मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, ये पार्स इंटरमीडिया से सीक्रेट्स होता है। एंड देन कैटेकोलामाइंस, ये एड्रिनलिन मेडुला, एड्रिनल के मेडुला से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ एड्रिनल मेडुला हॉर्मोन्स, मेड्यूलरी हॉर्मोन्स। ओके, ये 2025 में आया है क्वेश्चन। तो इट इज a papillary constriction, it is a hypoglycemic hormones, it causes the piloerection and it increases the strength of heart contraction। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करने के लिए बोला गया है। तो कौन सा करेक्ट है? ये तो रॉन्ग है। ठीक है, और बाकी तीनों सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following hormone released from pituitary is actually synthesized in a hypothalamus? Okay, तो इसका आंसर है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, क्योंकि ये तो पिट्यूटरी से रिलीज होता है बट ये आके वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, मतलब हाइपोथैलेमस से ये सीक्रेट्स होता है और ये पिट्यूटरी के जो मतलब एंटीरियर सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ पे आके ये स्टोर होता है। ठीक है, हाइपोफाइशियल पोर्टल नर्व के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलम मैचिंग है। तो अभी कॉलम मैचिंग करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे दिया गया है हार्ट, तो हार्ट से रिलीज होता है ANF। ओके, देन किडनी, किडनी से रिलीज होता है एरिथ्रोपोइटिन। देन गैस्ट्रोस्टोन्शियल ट्रैक मतलब GI ट्रैक, तो GI ट्रैक से रिलीज होता है सिक्रेटिन। देन एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन। तो कौन सा आंसर सही है? तो आंसर है बी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कांट इंसुलिन बी गिव ओरली टू डायबिटिक पेशेंट्स? इंसुलिन को जब इंजेक्ट ही करते हैं ना, इंजेक्शन को, और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए है, तो ये ओरली क्यों नहीं देते हैं? तो इसका कारण है इट विल बी digested in gastroesophageal tracts. Okay, then next question है which of the following is not a steroid hormone? steroid hormone नहीं है, बताने के लिए बोला गया है। तो steroid hormone नहीं है ग्लूकागॉन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम मैचिंग का। तो यहाँ पे दिया गया है एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर। तो एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर, हम इसको ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है ए होगा 3, ठीक है, देन बी होगा 4,
एंड सी होगा 1, डी होगा 2। मतलब कौन सा आंसर मैच हो रहा है? डी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन द टू स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे असर्शन एंड रीजंस बताने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि FSH act upon ovarian follicles in female and Leydig cell in male. Okay, the next है the growing ovarian follicle secretes estrogen in female while interstitial cells secretes androgen in male. Being, तो यहाँ पे से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, और अगर राइट है तो यहाँ का एक्सप्लेनेशन मतलब रीजन सही है या नहीं, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन डी के असर्शन फॉल्स है और रीजंस ट्रू है। देन नेक्स्ट है कॉलम मैचिंग का। ओके, तो यहाँ पे है, तो ए होगा पैराथायरॉयड हार्मोन, तो पैराथायरॉयड हार्मोन होगा A3। ओके, तो ये वाला तो कट गया। देन एरिथ्रोपोइटिन और एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन है, तो ये तो हो गया ए। देन 3 हो गया 4, एंड देन डी हो गया 2। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिगार्डिंग द हार्मोन्स आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा तो सही होगा? ये तो रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है। ये करेक्ट है। एंड ये भी करेक्ट है और ये तो रॉन्ग है। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम मैचिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन दिया गया है, तो एपिनेफ्रिन को कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। देन उसके बाद है बी, तो हो जाएगा 3, ठीक है। एंड सी होगा 2, ये होगा 1। तो कौन सा आंसर ठीक है? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायूरेसिस प्रिवेंट बाय, तो डायूरेसिस प्रिवेंट होता है किससे? तो ये है वेजोप्रेसिन, तो नेक्स्ट है तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एरिथ्रोपोइटिन, तो यहाँ पे क्या दिया गया? एरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, ठीक है। लेडिक सेल्स एंड्रोजन, तो इसका ऑप्शन है सी, मतलब सी एंड ई नंबर करेक्ट है और बाकी तो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स अंडर control thyroids not under control thyroid hormone, okay. Maintenance waters and electrolytic balance, regulates the basal metabolic rate, normal rhythmic centers, ये तो नहीं होगा, नहीं। फिर क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, डी तो नहीं होगा। तो डी कौन से ऑप्शन में करें इनको?
तो ये होगा बी. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements are correct with respect to hormones, with respect to the hormone and their functions. ओके, तो यहाँ पे दिया गया है, कि thyrocalcitonin regulates the blood calcium level. Okay, then the in males FSH and androgens are regulate spermatogenesis. Hyperthyroidism can be lead to goiter. And then यहाँ पे दिया गया है कि glucocorticoids are secreted in adrenal medulla. Parathyroid hormone is regulated by the calcium, by the level of sodium ions. तो देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. ठीक है, तो इनमें से तो पहला वाला सही है और सेकंड वाला सही है. ठीक है, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा? बी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दिया गया है और इनमें से हमें क्या बोला गया है? करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोला गया है. ठीक है, बोला है पैराथायरॉयड हार्मोन्स एक्ट ऑन द बोन, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन resorption. Okay, then parathyroid hormone along with thyrocalcitonin plays a significant role of carbohydrate metabolism. तो इसका तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. ठीक है, नो सॉरी, स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग है और स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है. तो इस हिसाब से यहाँ पे बोला गया स्टेट पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट ऑन द बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन. ओके, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए होगा. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the followings are not effects of parathyroid hormone. तो पैराथायरॉयड हार्मोन्स को इफेक्ट नहीं करता है, जिसके कारण इफेक्ट्स नहीं होता है. तो ये है, ए तो नहीं होगा, बी, ऑप्शन ए, बी, डी एंड ई. ओके, सो नेक्स्ट है एरिथ्रोपोइटिन hormones which stimulates RBC formation is produced by juxtaglomerular cell or JG cells of kidney. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम मैचिंग का. तो चलिए कॉलम मैचिंग करते हैं. तो ए होगा 3. ठीक है, और बी होगा 1, देन सी होगा 4, डी होगा 2. तो कौन सा मैच हो रहा है? ए. सो नेक्स्ट है कॉलम मैचिंग का. चलिए कॉलम मैचिंग करते हैं. तो इंसुलिन, डायबिटीज मेलाइटस, थायरॉक्सिन, गॉइटर, तो देखते हैं कौन सा मिल रहा है. तो A4, 5 के A5 यहाँ पे है और तो ये ऑप्शन कट हो गए, तो ऑप्शन डी हो गया. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हॉर्मोन्स. अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन कौन है? एपिनेफ्रिन, और यहाँ पे नॉन एपिनेफ्रिन भी हो सकता था. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज GnRH, a hypothalamic hormone needed in reproduction, act on, ये कहाँ पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी.
and stimulate the secretions of LH and FSH. Okay. So the next question is Graves disease is caused due to. Graves disease किसके कारण होता है? तो ये है hyper secretions of thyroid hormone. Okay. So the next question is name a peptide hormones which act mainly on hepatocytes and adipocytes and enhance the cellular glucose uptake and utilization. तो इंसुलिन होगा. Okay. So the next question is the posterior pituitary glands is not a true endocrine gland because ये एक true endocrine gland क्यों नहीं है? क्योंकि it is only store and release hormone. Okay. So next है change in GnRH pulses frequency in females controlled by the circulating level of estrogen and progesterone. Okay. So next question है which of the following hormone is not evolved in sugar metabolism? Sugar metabolism's aldosterone. And then next question है which of the following hormone through synthesized elsewhere is stored and released by master gland? तो ये है ऑप्शन डी antidiuretic hormones. So next है a chemical signal that has both endocrine and neurocrine roles. तो epinephrine होगा. So the next question is identify the hormones with correct matching source and their functions. Oxytocin, posterior pituitary, growth and maintenance of mammary glands. Melatonin, pineal glands, regulates the hormone rhythmic cycle. तो यही होगा. Okay. So thanks for watching my videos and please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.